अगर यहाँ अटेंशन हो जाओ, यहाँ सावधान हो जाओ, मन लगा के श्रवण करो। जब साहब ने अपराध किया तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, पकड़ेगी, जेल भेजेगी। अपराध सिद्ध हुआ तो जज साहब को भी सजा होगी। अब जज तो नहीं रहे, अपराध किया, अपराधी बन गए। यहां पर एकल बात कही जाती है, दोगलेपन की बात हम नहीं कर सकते। आना हो तो आओ, ना ना आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है। भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के बात करते हैं, लेकिन हरि परमात्मा के नाव में बैठ गए तो भव से बेड़ा पार हो जरूर होगा, जरूर होगा। न होने का तो सवाल ही नहीं। अपनी नौका में बैठे रहे तो आप जाने, आपका जाने काम। तो इससे स्पष्ट जाहिर हो गया, जहां जज साहब का जिक्र आया, स्पष्ट जाहिर हो गया। सजा देने वाले ने अपराध किया, उनको भी सजा भोगनी पड़ी। इससे प्रतीत होता है पूरे ब्रह्मांड में कर्म का खेल था, है और रहेगा। कर्म की मार से जगत में कोई बच नहीं सकता। राजा हो चाहे रंग बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कोई भी हो, कर्म के भोग से कोई नहीं बच सकता। बात आगरा की चल रही थी, जो उन्होंने किया है, भगवती बनी है, विश्व मोहनी बनी है। मैं निराकारी विश्व मोहनी बन के आया हूं। वो लोग मौजूद हैं जिसके परिवार गए, उन्होंने बताया। तो देखो सीधी सी बात है, बात द्वापर की होती है। श्री कृष्ण जी का नाम आता है, 16 कलाओं का जिक्र वेद शास्त्र पुराणों में आता है, ज्ञानी जन बताते हैं। तो कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों में युद्ध चल रहा है, संग्राम चल रहा है। अब आप समझिए, लेख के मुताबिक 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु का वध, योद्धा घेर के अभिमन्यु का वध कर देते हैं, मार देते हैं। और वो अभिमन्यु लेख के मुताबिक श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा, सुभद्रा का बेटा अर्जुन का बेटा, सुभद्रा की शादी अर्जुन के साथ की गई, ऐसा लेख कहता है। और वही श्री कृष्ण जी का भांजा और श्री कृष्ण जी का शिष्य। तो बताइए आप, कोई बताए श्री कृष्ण क्यों नहीं बचा पाए? श्री कृष्ण क्यों नहीं बचा पाए? कैसा ढोंग किया जा रहा है? दोबारा शिकायत मिली, अच्छा नहीं होगा कोई भी हो। अपने घर में भगवती बनो, दुनिया में बनो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जो बनेगा उसे झेलना ही पड़ेगा। क्यों 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 क्यों? हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, पूर्व में भी कहा गया है, जन्म लेने वाला मरने वाला न परमात्मा था, न है और न ही होगा। बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। ये बर्ती बेवजह नहीं मिली है, संस्कारों के कारण मिली है। फिर देखो, मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी, वेद ज्ञानी जन, संत जन वशिष्ठ जी को ब्रह्मा का अवतार मानते हैं। मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, कर्मगत टाले न टली। सीता हरण मरण दशरथ का
वन में विपत पड़ी कर्मगत टाले न टली। जिन्हें 11 कलाओं से बताते हैं राम जी को, अपने पिता श्री राजा दशरथ की मृत्यु को बचा नहीं पाए, पूरा परिवार बिखर गया, पूरा परिवार बिखर गया, बचा नहीं पाए। हम देखें, हम कंचन कामनी में फंसे हुए हैं, हम मोह में फंसे हुए हैं, ममता में फंसे हुए हैं, लोभ में फंसे हुए हैं, अहम में फंसे हुए हैं, काम वासना में फंसे हुए हैं। हम मैं मेरी अपने पराई में फंसे हुए हैं, भेदभाव में फंसे हुए हैं। तो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में वैदिक काल का इतिहास बताता है, दसियों हजार या दसियों हजार वर्षों तक ऋषि मुनियों ने तपस्या की, जिनकी तपस्या की उनका दर्शन नहीं पाया। समझो जरा, दर्शन नहीं हुआ। उनके पास न मोह था, न ममता थी, न कंचन कामनी, न मैं मेरी, न अपना पराया, न है, कुछ नहीं था। जब उनको दर्शन हुआ और ये कलयुगी जीव इसमें हाथ निराकार घुस जाता है कि निराकार की पकड़ है ही नहीं, कितने तेज, कैसे लोग हैं स्त्री पुरुष, निराकार निराकार। अरे भाई निराकार आकार तो है नहीं। और कुछ भाषा ऐसी है जिसे लोग दुनियावी तौर पर हवा कहते हैं, लेकिन हमारे द्वारा तो ये कहा गया है भूत, अतीत, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, कर्मों का भू, कर्मों का जिन, कर्मों का खई, ये मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता है। किसी से उधार लिया है, मैं ब्याज के अदा नहीं हो जाएगा तब तक मालिक छोड़ेगा नहीं। स्पष्ट है दुनियावी तौर पर। तो आप लोगों को जानकारी इसलिए दी जाती है, भिन्न भिन्न प्रांतों से, कस्बों से, शहरों से, नगरों से, महानगरों से, ग्रामीण अंचलों से जिस तादाद में आना हुआ है, आप तो समझ जाओ 20 वर्ष हो गए दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक। हमने स्वयं को केवल हरकारा चौकीदार ही बताया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। किसको क्या दिखाई देता है ये उसका कर्म होगा, वो जाने। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। दूसरे समझ सकते हैं आज का युग झूठों का है, आज का युग झूठों का है, झूठों का बोलबाला है दुनिया में। टूट रूपे और झूठ के साथ साथ कंचन कामनी और भेद, 4 पॉइंट। ये विष है महाविष, ये हलाला है हलाहल, संपूर्ण जगत में छाया हुआ है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। दूसरे समझो, अगर तुम्हारे बेटा बेटी अपने पिता के नाम को बेचते हैं, क्या वो पिता बर्दाश्त कर सकता है? हाथ उठाओ, बर्दाश्त कर सकता है? हाथ उठाओ ईमानदारी से। आपके बेटा बेटी आपके नाम को बेचते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। साकार हरि परमात्मा का जो नाम बेच रहे हैं, तो ये हरकारा चौकीदार बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जो मौका मिला है आपको, समय मिला है, वक्त मिला है, आप समझ सकते हैं
कोरोना काल चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ के जिला प्रशासन ने अनुमति प्रदान की महापुरुषों को। जब भी आप महापुरुषों का इस महायज्ञ में आगमन हुआ, अगर जिला प्रशासन अनुमति प्रदान नहीं करता, इस महायज्ञ में पहुंचना संभव नहीं था। आप भली भांति जानते नहीं है, हमने तो जनाया है। हम हर पल हर क्षण भारतीय संविधान, हम कानून का पालन करते हैं, समाज के नियम कायदों का भी हम पालन करते हैं और सिखाया भी, आप लोगों को बताया भी है, आपको जागरूक किया गया है। आपका जीवन खुशनुमा हो जाए, आनंद में हो जाए, इसीलिए तो दर्शा दिया मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम। कर्मों से दुख भी आएगा, कर्म किया सुख भी आएगा। जैसा कर्म करता है दुख आएगा, रुलाएगा। जानकार है भोगेगा लेकिन रोएगा नहीं, अनजान का रो रो के ही सर खपा देगा। श्रीमान जी कोई हो, त्रेता की कहानी हम आपके सम्मुख रखते हैं। प्रवासों के बारे में बता दिया, जो भगवती बनते हैं, जो हरि बनते हैं, हरि बन के प्रवास बना बना के जमाने से नोट खींच रहे हैं। ये महारौरक नर की निशानी है। नोट हरि परमात्मा का विधान है और ये हरि परमात्मा के विधान को तोड़ रहे हैं। सरकार के कानून को तोड़ोगे तो सरकार दंडित करती है। त्रेता का एग्जाम्पल है, किस्सा है। रही बात धूप की, आप ये कपड़ा हटा दो, क्या फर्क पड़ना है। ये धूप भी अगर संसार के तौर से देखे, मेडिकल साइंस के हिसाब से देखे, सूर्य का प्रकाश बढ़ रहा है, कई रूपों में आपको लाभ पहुंचाएगा, विटामिन डी देगा और कहीं की मांसपेशियां वगैरह ऐसी वैसी गर्मी बढ़ेगी तो वो खुल भी जाती है। तो त्रेता का एग्जाम्पल है। 5 संत जा रहे थे, इतिहास की कहानी है। इसमें कोई हमसे क्वेश्चन करेंगे, हम उत्तर नहीं दे सकते कि इतिहास की बात है, हमारी व्यक्तिगत बात है, उसमें हम प्रश्न करने को छोड़ते ही नहीं है। सामने से आप लोग जानते हैं, इतिहास में आता है, कथाकार अधिकांश बोलते होंगे, रत्नाकर डाकू का नाम आता है। रत्नाकर डाकू अपने साथियों के साथ आ रहा था, इधर से महात्मा लोग लेख कहता है, रत्नाकर डाकू ने संतों से कहा, बे ठहरो। किसी संत ने कहा, ले भाई हम ठहर गए, तू कब ठहरेगा, आप सब पर लागू है, हजम नहीं होगा। अगर वास्तव में आज शिवरात्रि का समय है, 1 तारीख, उस आधार पर भी देखोगे, अपने हृदय से निर्णय करो कौन पापी नहीं है। जो विधाता के विधान को तोड़ रहा है वो महापापी हो जाता है। संसार में कोई हो, अगर कोई पद मिला हुआ, धन मिला हुआ है, संस्कार है, संस्कारों से मिला हुआ है, तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी, वेद कहता है, शास्त्र कहता है।
संत ने कहा डाकुओं से, ले हम तो ठहरे, तू कब ठहरेगा? तो रत्नाकर डाकू ने जवाब दिया होगा, ऐसा इतिहास कहता है। क्या पहेलियां बुझा रहे हो? जो कुछ है रख दो। संत ने कहा ये दंड फंद किसके लिए करता है? परिवार के लिए, कि हम पे जो कुछ है हम रख देंगे। लेकिन परिवार वालों से पूछ गया, परिवार वालों से पूछ गया, तेरे कर्म में परिवार वाले साझीदार हैं? रत्नाकर डाकू ने कहा मैं जाऊंगा, तुम भाग जाओगे अपने साथियों को छोड़, हम क्यों भागेंगे? जिस मालिक के, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है, उसकी शरण ली है, अब भाग के जाएंगे कहां? अपने जीवन की बागडोर हरि साकार के हाथ में सौंप दी है। झूठ बोलोगे पाप लगेगा, और लगा है लोग बचे ही नहीं सकते। सुनने को भी मिलता है, मिलेगा। रत्नाकर डाकू जाता है अपने गांव, अटेंशन होके, सावधान होकर सुनिए। छोटी छोटी बातें अगर हम स्वीकार कर लें, कर्म में डालें, तो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। शिक्षा जरूरी क्यों है? बिना शिक्षा के अधिकारी कर्मचारी नहीं बन सकते। बिना शिक्षा के किस डिपार्टमेंट में जाओगे? तो दुनियावी तौर पर बच्चों को शिक्षा भी बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा दिलवाओ, ये ध्यान रखो कहीं बच्चे व्यसनों में न डूब जाए, कंचन कामनी में न डूब जाए, किसी नशे में न डूब जाए। जीवन बर्बाद उनका होगा और परिवार को भी लेकर डूब जाएगा। रत्नाकर डाकू अपने गांव जाता है, सर्वप्रथम माता पिता से पूछा कि जो मैं दंड भंड करता हूं, जो मैं लूटमार करता हूं, झूठ बोलता हूं, छल कपट करता हूं, पैदा करके लाता हूं, घर में देता हूं, क्या मेरे कर्म में आप लोग साझीदार हैं? माता पिता ने बड़े शालीनता से कहा, देख भाई, हमें खाने पहनने से मतलब है, तेरे कर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रचित रामायण का लेख है। पत्नी से पूछा कि जब मैं दंड भंड करके लाता हूँ, चोरी चपोरी लूटमार छल कपट करके और घर में देता हूँ, क्या तुम मेरे कर्म में साझीदार हो? पत्नी ने कहा, देखो सुनो जी, हमें खाने पहनने से मतलब है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमें तुम्हारे कर्म से कोई लेना देना। ये शास्त्र का किस्सा है। फिर क्या होता है? श्रीमान जी ने, रत्नाकर डाकू ने अपने बेटों से पूछा, एक बात बताओ भाई, जो मैं दंड फंद झूठ बोल बाल के कमा के लाता हूँ, चोरी चपोरी करके, मेरे कर्म में तुम साझीदार हो? बेटों ने कहा, पिताजी हमें तुम्हारे कर्म से कोई लेना देना नहीं। बेटियों से पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया। भाई बहनों से पूछा, यही जवाब दिया। रत्नाकर वापस लौट के आता है और संतों के चरणों में लेट जाता है। इतिहास बताता है, संत ने उठाया, रत्नाकर डाकू ने कहा, जिन्हें मैं अपना समझता था, जिनके लिए मैं अपराध करता था, झूठ बोलता था, चोरी डकैती करता था, छल कपट करता था, सबने मना कर दिया, तेरे कर्म से कोई लेना देना नहीं। आप ही जाने संत जी। संत ने उठाया, उस अपराधी को सीने से लगाया। संत तो अपराधी को भी सीने से लगा लेता है।
सीने से लगाया, बताया। सुना होगा आप लोगों ने, संत महात्मा अधिक जानते होंगे कि उल्टा नाम जपा जप जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। रत्ना के डाकू वही वाल्मीकि के रूप में तैयार हुए, बन के तैयार हुए, जो वाल्मीकि रामायण के नाम से भी सुना होगा। लेकिन उल्टा नाम कौन सा था? ये बुद्धि विवेक से समझने की बात है। जमाना कहता है उल्टा नाम जपा जब जाना, मरा 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 मरा। हम बहुत सुनते हैं कि मरा मरा बोला होगा। क्या बात कर रहे हैं? अगर मरना है तो परमात्मा के लिए मिट जाओ, परमात्मा को लिए मर जाओ, जीवन सफल हो जाएगा। और मरना तो वैसे ही है, कोई डॉक्टर भी नहीं बचा सकते विश्व का। जब समय आ गया है काम तमाम होगा। भली बात जानते हैं, ये लुटेरे लोग एक नहीं अनेक प्रकार से अफवाह फैलाते हैं, अपने लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हें दास बनाकर उनके द्वारा अनाधिकृत कार्यों को करने लगते हैं। आप लोग इस मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं, आपकी बेटी आते हैं। अरे आपको संबंध नारायण साकार हरि परमात्मा से बनाना चाहिए, और आप लोग शरीर वालों से संबंध बनाओगे तो वो तो दलदल में फंसा हुआ है और तुम भी फंस जाओगे, बचोगे नहीं। जब 24 वर्ष के अंतराल में हमने आज तक आने वाले महापुरुषों को इस शरीर से नहीं जोड़ा, इस शरीर से नहीं जोड़ा। सभी जानते हो कि करोड़ों की संख्या महापुरुषों की आती है। सीधे सीधे हम नारायण हरि परमात्मा से आपकी आत्मा की लिप जोड़ते, और हमने पूर्व में भी कहा है अगर शरीर से जुड़ोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस शरीर तो मरने वाला है, मरेगा। उपस्थित हर महापुरुष का धर्म कर्म बनता है। अभी हम सुन रहे थे, बोल भी रहे थे, वहां से ऐसे शब्दों का उच्चारण हो रहा था, क्या कहें? तो क्या है, भली भांति जानते हो, हुक्का पियोगे, बीड़ी सिगरेट पियोगे तो कब मीठा धुआं आएगा? कैंसर अतीत का किया हुआ भोग रहे हैं, वही वर्ग के बाहर आ रहा है, और अब करेंगे संत जन महात्मा जन महापुरुषों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए, इंसानियत का व्यवहार करना चाहिए। आप लोग खुद नहीं समझ पा रही हैं, आप एक देवी स्वरूप आप जिस रूप में आपका प्राकृत जन्म हुआ है, उस रूप को निहारते हुए, मनन करते हुए समझ में आता है मात्र शक्ति ऐसी शक्ति है कि कितने आसुरी शक्ति उनके सामने आई, और उनके सामने धराशायी होना ही पड़ता है। तो आप लोगों को समझना चाहिए, तमाशा देखने नहीं आते हैं। किसी स्तर पर आप किसी प्रांत में रहते हैं, कस्बा शहर जिले गांव में रहते हैं, जो यहाँ शिक्षा दी जा रही है उसमें हमारा तो कोई हित है नहीं, कुछ मांगते भी नहीं हम। मिलने वाली बात है पंडाल में करोड़ों आओ, यहाँ आमने सामने बात होती है, जहाँ हमारा प्रवास होता है वहाँ किसी से हम बात मिलना जुलना नहीं करते।
यहाँ कोई बैकडोर नहीं, एक ही द्वार है। नारायण साकार ही परमात्मा का एक ही द्वार है। उस द्वार से आओगे, सत्य के साथ में आसन ग्रहण करोगे, एक एक शब्द श्रवण करोगे और दर्शन का लाभ पाओगे। और कहीं सेवा मिल गई, सेवा ही तो महान बनाती है। तन मन धन खर्च कर आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ये सब सत्य धर्म की सेवा में जा रहा है। इसी से तो होता है पुण्य की जड़ पाताल। अरे एक एक शब्द को सुनो, जो जिसका कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है, उसे निभाना चाहिए। मूक बनकर देखना नहीं चाहिए। देखते रहोगे तो आप अपनी ड्यूटी में फेल हो जाओगे। फिर ये लवाजमा पहनने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जिन हस्तियों का नाम आता है, राजा हरिश्चंद्र जी का नाम आता है, सुना होगा, सत्यवादी राजा। मुरध्वज जी का नाम आता है, देवी दुर्गा काली लक्ष्मी का नाम आता है, ब्राह्मण श्री कृष्ण शंकर पार्वती विष्णु ब्रह्मा का नाम आता है, तमाम देवी देवताओं का नाम आता है। वैसे ही थोड़ी आता है। क्यों? कोई कार्य आप करेंगे, उसके पीछे आपका त्याग होता है, परिश्रम होता है। त्याग करोगे, परिश्रम करोगे और सकारात्मक विचार कर्म है तो परिणाम सकारात्मक जरूर आएगा। नकारात्मक सोच है, नकारात्मक विचार है, नकारात्मक सोसाइटी है, तो उसका परिणाम दुर्भाग्यशाली होता है। ये मौका जो आज मिला हुआ है, ये कितने ही मौके मिले, आज का मौका इस रूप में। क्यों? अनंत अनंत कालों के बाद भक्त आत्मा और नारायण साकार हरि का मिलन हो रहा है। ये मौका हर समय मिलने वाला सब से हो जाता है, बोलने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। संगत, मैं बैठा हुआ था गैलरी के किनारे सत्य का साथ में, तो सात संगत सेवादार भाई जैसे लगे हुए हैं, गुलाबी वर्दी पहने हुए, तो एक सेवादार भैया भी खड़े हुए थे सात संगत। तो मैंने देखा जो बेल्ट होती है सेवादार की सात संगत, जिसमें सुदर्शन चक्र छपा हुआ है सात संगत, तो मैंने उस बेल्ट में, उस सुदर्शन चक्र में इतनी चमक देखी सात संगत, परम प्रकाश देखा सात संगत। आज दिन तक मैंने नहीं देखा सात संगत, इतनी चमक देखी, इतना अच्छा लग रहा था सात संगत, बहुत सुंदर लग रहा था सात संगत। तो मेरे मन में उमंग जगी हुई, साहब ये वर्दी बहुत अच्छी लगती है, मैं भी वर्दी लूंगा। सात संगत, इस संसार में नारायण साकार हरि परमात्मा की रचना है, रचना बहुत अच्छी है। रचना में दोष नहीं गिना सकते, रचना अद्भुत है, रचना अलौकिक है, दोष नहीं देख सकते, दोष नहीं गिना सकते। लेकिन बात आती है, जिन्होंने रचना की है इतने सौम्य है, जुबान भी बखान नहीं कर सकती है। सात संगत, इसके बाद मेरे पास पैसे नहीं थे सात संगत। वहीं कन्नौज जिला में एक मेरी बहन रहती है, वो भी सेवादार, तो मैंने कहा दीदी मुझे 1000 रुपए दो। तो सात संगत, उनसे मैंने 1000 रुपए उधार लिए, और कमेटी वाले पुरुष थे। ये श्रीमान जी आपके सम्मुख खड़े होकर अपनी खुद बीती बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। सम्भव यहाँ कोई चुनिंदा नहीं, कितने दुखों का सामना किया होगा, कष्टों के पहाड़ टूटे होंगे, कितने समय भोजन का दर्शन नहीं हुआ होगा, बिस्तर भी नहीं मिला होगा,
भोजन की स्थिति को देखते हुए आगे क्या कहें। जो हमारे द्वारा कहा जा रहा है ये सारी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित हुई हैं। जी प्राणनाथ, मैं 6-6 महीना सोया नहीं हूँ साथ संगत, 6-6 महीना नहीं सोया हूँ। रोटी के दर्शन होते थे नहीं साथ संगत, 8-8 दिन खाना नहीं खाता था, ऐसे ही डला रहता था साथ संगत। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिला औरैया, ग्राम प्रतापपुर, जिला औरैया, उत्तर प्रदेश, थाना दुबियापुर। वहाँ के रहने वाले हैं जी। वहाँ आपकी जन्मभूमि है जी। हम तो आपको जानते नहीं यार। प्राणनाथ, वैसे तो आप सब कुछ जानते हो, अगर कोई पुदीना के पेड़ मन चढ़ाओ यार। नहीं, आप प्राणनाथ हो, क्योंकि मैंने आंखों से देखा, खुली आंखों से देखा है। मेरी मृत्यु हो चुकी थी इससे पहले साथ संगत, मैंने देखा ये बात तो बताओगे तो दुनिया है, ये मरना कोई चाहता है? जरा कष्ट आता तब जरूर सोसाइटी की बात सोचता है कि मर जाऊं, तो कोई मरना नहीं चाहता। अगर आप बताओगे आपके साथ ऐसा हुआ मैं दोबारा जिंदा हो गया, तो फिर दुनिया में जो मरेगा वही परमात्मा को पुकारेगा, तो मेरा भी ठीक कर दे, मेरा भी जिंदा कर दे। ऐसी गलती क्यों की है? एक माला, ये माला एक पहन लोगे फिर निरंतर लाखों मालाएं रोज पड़ेंगी, क्योंकि दुनिया में लाखों की मौत रोज होती है और लाखों का जन्म भी होता है। यहाँ अंधकार से आपको बचाया जा रहा है, ढोंग पाखंड से बचाया जा रहा है, अंधविश्वास से बचाया जा रहा है, और जो आप हैं वो आपका परिचय दर्शाया जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। वुमेन बॉडी आई एम सोल। जब ये समझ में आ गया तो अनगिनत बात हमारे द्वारा कहा जाता है। हम कभी भी किसी को काला गोरा नहीं देखते, गरीब अमीर नहीं देखते, हम छोटा बड़ा नहीं देखते, हमें दिखाई नहीं देता, हम केवल आपकी नूरानी स्थिति देखते हैं, रूहानियत को देखते हैं, आत्मिक स्वरूप को देखते हैं। आप न हिंदू है, न मुस्लिम, सिख, ईसाई है, न ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र है, आप एकात्मा शरीर से जब प्राणवायु निकल जाती है उसके बाद शरीर मुर्दा हो जाता है। चाहे शमशान में ले जाके कहा संस्कार करो, चाहे दफन करो, जो भी दुनियावी सिस्टम है उसके आधार पर शरीर का अंत किया जाता है। लेकिन समझना यह है कि जो आपके शरीर में और निकल गया, शरीर जैसी तस है निकल कर वो गया, ये सज्ञान का होना नितांत आवश्यक है। इस सज्ञान को पाएंगे और उस पर चलेंगे आप अंधकार से, जहाँ अंधकार है, काली रात्रि है और प्रकाश हो जाता है, अंधकार का पता नहीं चलता कहाँ चला गया। तो ये आप देख रहे हैं, जिस तादाद में देख रहे हैं, निगाह जाती है कहीं पर नहीं, पैर रखने को जगह वैसा देख रहा है। आप किराए वाला खर्च करते हम पहुंचे, सर्दी का मौसम का कारण तो नहीं है, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार में आपने जो कमाया, जो कमाई अधिक से अधिक करते हैं तो नोट कर जब आप इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, सत्य की कमाई इतनी करके दे जाओ जो
जो संसार की कमाई, सत्य की कमाई से मुकाबला नहीं कर सकते। अतीत को देखो, वैदिक काल के इतिहास को देखो, जिनने हस्तियों का नाम आता है क्या राजस्थान की बात पढ़ा है इतिहास में। राणा जी ने घास से आया अन्याय अनेकी, अंधकार के सामने सर नहीं झुकाया। इतिहास की बात है। ऐसी ऐसी हस्तियां इन्हीं शरीरों में आई, आज भी है, लेकिन हम पहचान करना नहीं चाहते। पहचान करोगे आज भी परम सत्य संपूर्ण सत्य इस धराधाम पर आज भी मौजूद है। देखना चाहो तो केवल उस परम सत्ता, परम सत्य संपूर्ण सत्य का दर्शन भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। उससे पहले संभव अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। क्यों नारायण साकार हरि परमात्मा मायाधीश है, जीव मायाधीन है। जब मायाधीश है, जीव मायाधीन है, इस मिथ्या नष्ट होने वाली माया में जीव फंस चुका है, चमक दमक में फंसा हुआ है। उससे यही सब अच्छा लगता है जब मायाधीश से आत्मनिर्भर जोड़ दोगे तो मिथ्या नष्ट रूपी माया आपको छोड़ के भाग जाएगी। आप देवी बन जाएंगे, आप देवता बन जाएंगे, आप ऋषिवर मुनिवर बन जाएंगे। एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ संगत, इसके बाद मैंने भर्ती ले ली, 1000 रुपये उधार लिए मेरी बहन जी से। साथ संगत भर्ती ली, भर्ती मंगाई। साथ संगत मेरे पास सिलाने के लिए पैसे नहीं थे। साथ संगत कमेटी के महापुरुषों से मैंने कहा भैया मेरे पास पैसे नहीं है, तो साथ संगत उन्होंने मेरी भर्ती सिलवा दी। साथ संगत मेरे पास जूते भी नहीं थे। साथ संगत 200 रुपए के जूते आते। साथ संगत तो उन्होंने जूते भी उधार दिलवाए। साथ संगत 2016 में दिसंबर में 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक का आयोजन, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन जिला इटावा कस्बा बकेवर में हुआ था। साथ संगत नारायण साकार हरि परमात्मा वहां पे आए हुए थे। साथ संगत मौजूद थे। साथ संगत मैंने वहां पे सेवा कर्म किया। साथ संगत घर पे तब था। साथ संगत घर से मेरे पास बकेवर तक जाने के लिए किराया नहीं था। साथ संगत घर में मेरे पत्नी के पास सिर्फ 50 रुपए थे। उन्होंने मुझे 50 रुपए दिए, तो बोला 50 रुपए में जाऊंगा, लौट के आऊंगा। तो भैया से मैंने कहा भैया मुझे भी ले चलो, तो उन्होंने अपनी गाड़ी पर बैठा के, कमेटी के महापुरुष थे, तो मुझे बकेवर ले गए। शासन घर से 8-10 किलो आटा ले लिया था। साथ संगत एक पैसे के लिए दवा था। साथ संगत तो साथ संगत वहां पे जाके हम पहुंचे। साथ संगत 1 तारीख से 6 तारीख तक सेवा कर्म किया। और साथ संगत मेरी इतनी इस तन में जान नहीं थी कि मैं 1 घंटे खड़ा रह सकूं। तो साथ संगत जिस दिन से मैंने सेवा कर्म किया 8-8 घंटे बराबर मैं खड़ा रहता था। साथ संगत बकेवर चौराहे पे सेवा कर्म करता था। सुबह से जब ड्यूटी लग जाती थी 8-9 बजे, 7 बजे सेवा कर्म सत्य के साथ में जब मैं करता था। साथ संगत 8-8 घंटे खड़ा रहता था बकेवर चौराहे पे। साथ संगत और 1 घंटे खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी, 10 मिनट भी खड़ा हो पाता था, ऐसी स्थिति थी उससे पहले मेरी। साथ संगत इतनी ऊर्जा मेरे प्राणनाथ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है नाथ दादा, मुझे आपने जीते जी जीवन दान दिया है मेरे प्राणनाथ। साथ संगत
मेरे में ऐसी बीमारी थी साथ संगत, बवासीर की बीमारी साथ संगत, बगैर दवाई गोली की ठीक हुई है साथ संगत। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, 10-20-50 रुपए की मैंने ऐसे मेडिकल से फिर वो दवा ले ली थी साथ संगत। मुझे उठने बैठने के लिए परेशान साथ संगत। मुझे आज 10-12 साल से एलर्जी हो जाती थी, चिकते चिकते हो जाते थे शरीर में साथ संगत। अभी जयपुर में मानव मंगल में भावना श्रीमान जी समझना चाहिए, सरकार ने, प्रांतीय सरकारों ने, केंद्रीय सरकारों ने जगह जगह पर अस्पताल बनाए हुए हैं, मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं। सारी कोई बीमारी होती है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, प्राकृतिक चिकित्सा, इनके माध्यम से इलाज कराते हैं। अब तुम कहोगे कि मैं तो इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते जाते मेरी बीमारियां दूर हो गई, ये तो कहोगे। ये प्राणनाथ हुई है तो यार ये सब बैठे हैं, अगर इन्हें जुकाम हो गया तो पुकारेंगे हरी जी, तो बुलाओ मेरा जुकाम। संगत अरे ये जन्म मरण का जो जुकाम है ये दूर हो गया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा कि आप न नर है नहीं संगत। बाकी में सत्य बात है, अगर इनको प्राणनाथ परमात्मा समझ लिया, देख लिया, पहचान लिया, कोई भी कितनी भयानक बीमारी हो, मैं सत्य बता रहा हूं, प्रशासनिक तौर से मैं लिख के दे दो, मेरी गर्दन उड़ा दी जाए अगर ठीक ना हो जाए। अगर नर समझ लिया तो घोर नरक में जाओगे। अगर प्राणनाथ परमपिता समझ लिया, कितनी भी भयानक बीमारी हो ऐसे ठीक हो जाएगी साथ संगत, पता भी नहीं लगेगा साथ संगत। मैं सत्य कह रहा हूं आपको, ये संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण सत्ता बैठी है साथ संगत। ये बीमारी के चक्कर की भाषा क्यों बोल रहे हो? और बताओ आगे क्या प्रगति हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या बताओ साथ संगत। उसके बाद मैं साथ संगत सेवा कर्म किए साथ संगत। 6 दिन सेवा करने के बाद साथ संगत मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, आज हमारी फिर बराबर चलते रहे, सेवा कर्म में बराबर चलते रहे। जब से जो 8 दिन तक मैंने सत्य का साथ, ये प्रथम मंगल जो माँ का आता है, 1-2 भले छूट गए साथ संगत, मैंने एक भी नहीं छोड़े हैं, बराबर सेवा कर्म करता रहा। आज साथ संगत मेरे पास 2-2 ट्रैक्टर है साथ संगत। खुद खाने में घर में अनाज नहीं होता था परिवार में साथ संगत, हम कर्जा निकलवा के खाते थे इन दोनों में। आज कोठियां भरी रहती है साथ संगत, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है साथ संगत। 2-2 ट्रैक्टर है, आज मैं 50 आदमी को बैठा के पूरी साल गिरा सकता हूँ साथ संगत। ऐसी आज स्थिति मेरे प्राणनाथ ने, ऐसा नहीं है साथ संगत जो बता रहा हूं मैं आपको कि कहां से हो गए साथ संगत। जिस खेती में 5 कुंटल होता था उस खेत में साथ संगत अब 25-25 कुंटल पैदा होता है जब से नारायण साकार हरि के चरण में आए साथ संगत और खेती बाड़ी करते हैं साथ संगत। वो आनंद है आज मेरे प्राणनाथ, मेरे नारायण साकार हरि परमात्मा ने वो ये तो साथ संगत फ्री में हुआ साथ संगत दे दिया साथ संगत। मैं एक दिन की बात बता रहा हूँ साथ संगत। तो मैं सत्य के साथ में आता जाता था साथ संगत, तो मोहल्ला पड़ोसी वाले साथ संगत बैठ लेके जब मैं निकलता था साथ संगत तो वो हंसी करते थे साथ संगत। तो साथ संगत तो मैं चुपचाप से निकल जाता था साथ संगत। एक दिन तो मैं बैठा हुआ था साथ संगत, तो रिश्तेदार भी साथ संगत जब पीछे पड़ जाते, कहते हैं कुछ नहीं करता, डरता है, जाता रहता है। तो साथ संगत मैं बैठा हुआ था, ऐसे सोच रहा था कि प्रभु ऐसा ऐसा कहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। वैसे स्थिति ठीक थी, खाते पीते थे चैन में साथ संगत। जब आना जाना शुरू कर दिया था, किसी प्रकार की कमी नहीं थी, खोवत की थी, कोई कर्जा पत्ता नहीं। तो साथ संगत तो मैं परमात्मा की वाणी आई कि बाप को सब पता है कि बेटा को किस चीज की जरूरत है, और जिस दिन बेटा वर्तमान को देखो, ये नहीं समझ पा रहे आप किस तरह से बीते कल बरसात का आनंद लिया होगा, और बरसात में किसानों का कितना तेल
बिजली खर्चे से बच रहे, दूसरे सर्दी में डटे रहे थे। इस समय हरि की कितनी मेहर है, अब कोई अलाव और हीटर लगाने की जरूरत। जितने ठंडे थे सारी ठंड बैठ के ही दूर हो रही है, कोई खर्चा भी नहीं हो रहा। और जो जन्म जन्मांतर से सद्ज्ञान नहीं मिला, वो सद्ज्ञान रूपी अमृत आपके कानों के द्वारा आपको पिलाया जा रहा है। इसी से तो आत्मिक स्थिति मजबूत होगी। जब तक सद्ज्ञान नहीं, तब तक भटकते आए, भटक रहे और भटकते ही रहेंगे। अगली सांस का किसी को भरोसा। और कुछ कहना है अभी? वो कहाँ है? प्रेम सखी कौन है? इसी क्रम में आमंत्रित है बहन प्रेम सखी उर्फ ममता शर्मा, निवासी शहर लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी शहर लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए, आकर बताएं कि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने पर आपको क्या दुख हुए, क्या परेशानी हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ, आपने क्या खोया, क्या पाया। आप अपनी खुद बीती बताने की कृपा करें। बहन प्रेम सखी उर्फ ममता शर्मा। नहीं आए तब तो अपना ही परिचय देना शुरू कर दो यार। साध संगत जी, मेरा नाम चंद्रशेखर प्रताप सिंह एडवोकेट। मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच ग्वालियर में वकालत करता हूं। क्रिमिनल लॉयर हूं। साध संगत जी, सत्य के साथ में आने के पहले जो हमारी स्थिति थी, साध संगत जी, और सत्य के साथ में आने के बाद जो हमने पाया, वो हम आपके सम्मुख अपनी खुद बीती के द्वारा रख रहे हैं। शांति से बैठे, आप लोग खड़े न हो, दर्शन करिए, दर्शन के महत्व को समझो, बाड़ी के प्रभाव को समझो, सेवा के परम महत्व को समझो। सेवा ही महान बनाती है। पुरुषार्थ कैसे कमाया जाता है, परमार्थ की कमाई कैसे की जाती है, यहाँ कस्बा, रूपबाग, ग्रामीण अंचलों, राजस्थान के महापुरुषों से पूछो, जिन्होंने अपना तन मन धन इन व्यवस्थाओं में खर्च किया है। रात और दिवस यहाँ स्थल को की साफ सफाई करने में जुटे रहे। यहाँ तक की जानकारी हुई, इसमें जल पानी भरा हुआ था, कीचड़ था। महापुरुषों ने अपने वस्त्रों को नहीं देखा, शरीर को नहीं देखा, समस्त कीचड़ को साफ कर और आपको आसन देने के लिए कितनी मेहनत की है, कितना परिश्रम किया है। तो जो मिला है सेवा से ही मिलता है, बातों से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। नारायण का कार्य संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार है। पूर्व में भी हमारे द्वारा बताया गया है, ज्ञानियों की कमी नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन हमने दर्शाया आप लोगों को। हम कई विभागों में नौकरी कराए हैं, अभी 14-15 वर्ष बाकी थे नौकरी के। इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन दी है, आप लोगों को समझना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं दी है। दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक
दुनियावी करने के मुताबिक चीन से कम से कम 2 प्रमोशन होते। दूसरे ये भी मालूम है कि अभी 25 साल से निकल कर न तो घर परिवार देखा, न खेती बाड़ी देखी। महापुरुष आप लोग ही वहां रहते हैं जन्मभूमि पर। हमारा काम खेती से चलता था, अब पेंशन से चल रहा है। 24 मई 2023 को चल अचल संपत्ति जो हमारे नाम थी वो सब चैरिटेबल ट्रस्ट को दान देती। कौन करके दिखाओ जरा। धन के लिए धोखा दिया जाता है, धन के लिए लूटमार की जाती है, धन के लिए क्या क्या नहीं होता है, और धन साथ जाता नहीं है। ये शरीर भी साथ नहीं जाता है। जीवन यापन करना है। आज तक किसी के हमने घर परिवार नहीं करवाए। परिवार में रहो, खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाओ, बच्चों में संस्कार डालो। हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं, शुरू से हमने यही कहा है। हम तो घर का चौकीदार बनकर मानव कल्याण के कार्य की सेवा करते आए हैं, कर रहे हैं, तन में प्राण है, करते ही रहेंगे। हमें बदले में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। ढोंग से आपको बचाया जा रहा है, पाखंड से बचाया जा रहा है, आडंबर से बचाया जा रहा है, अंधविश्वास से बचाया जा रहा है। आगे इतनी भीड़ क्यों भागते हो? एक दो महापुरुष काफी होता है, अपने स्थान पकड़ो। नारायण का कार्य की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण का कार्य की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण का कार्य की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण का कार्य की संपूर्ण ब्रह्मांड में अरे कुछ न कर पाओ, परमात्मा नाम की कमाई करो, नाम की कमाई करोगे और आप देखोगे आपका जीवन उज्जवल हो जाएगा, आपका जीवन उन्नति को प्राप्त करेगा, आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। इसीलिए जो वेद कहता है, शास्त्र कहता है, क्या कहता है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर नर हो जाएगा। हमसे क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया। जिन्होंने सत्य प्रभु परमात्मा के नाम